मुझे इलान मस्क के बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं पता। मैं उसके कुछ शॉर्ट्स हैं वो देखती रहती हूँ और फिर उसकी कुछ चीज़ें भी मैंने सुनी हैं जो वो ख़ुद इंटरव्यूज़ में कहता है। तो मुझे रिकमेंडेशंस आती रहती हैं इलान मस्क के प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो चीज़ें वो बना रहा है। आज सुबह मुझे एक बहुत प्यारी रिकमेंडेशन आई इलान मस्क के शॉर्ट्स में से। तो वो उसमें ये था कि जो टफेस्ट आपके चैलेंजेस हैं। इलान मस्क से पूछा जा रहा था कि आप जब किसी को इंटरव्यू करते हो तो आप क्या देखते हो? तो उसने बोला कि मैं उनकी स्टोरियाँ सुनता हूँ, मैं उनकी डिग्री शिग्री नहीं देखता, मैं उनकी स्टोरी सुनता हूँ और मैं उन्हें कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन चैलेंजेस, मुश्किल तरीन वाक़यात मुझे बताओ और फिर मुझे ये बताओ कि उसको तुमने किस तरीके से टैकल किया, उसको कैसे एड्रेस किया, उस चैलेंज को तुमने सॉल्व कैसे किया। कहता है वो स्टोरी सुन के मैं अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि इस बंदे की सलाहियत क्या है, क्या कर सकता है, कितना कर सकता है। तो फिर कहता है वही चीज़ उसी चीज़ की बुनियाद पे मैं डिसीजन लेता हूँ कि वेदर आई एम गोइंग टू हायर समवन फॉर माई कंपनी और नॉट। बहुत अच्छा लगा जब मैंने ये सुना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बड़े बड़े किस्म के लोग, नवाब सरदार किस्म के लोग, उनकी बेटियां, उन्होंने मुझे बहुत गलत बातें कही हैं, बहुत कैरेक्टर असैसिनेशन की है और यहाँ वहाँ बहुत मुझे ह्यूमिलिएट किया है और जो कैरेक्टर असैसिनेशन होती है बहुत ज़्यादा की है और बहुत ज़्यादा जगहों पे की है। तो वो लोग मुझे बार बार कहा करते थे कि तुम्हारे पास है क्या। फिर मेरी एजुकेशन के बारे में भी वो ख़वातीन, सरदारों की बेटियां मुझे कहती थीं कि तुम तो अपनी पढ़ाई से तंग हो, तुम तो बस अपने एमफिल से तंग हो। और उनकी शादियों में अगर मैं कभी कॉटन या लॉन के कपड़े पहन के गई तो उस पे भी उनका मलंड करना, हंसना मेरे ऊपर कि ओहो तुम हमारी शादी में आई हो, लोग क्या बोलेंगे। बहुत ज़्यादा एक बार तो मुझे आई हैव हर्ड अ लॉट, बट जब मैं ये सब कुछ सुनती हूँ ना तो मेरा दिल ऊपर उठ के आ जाता है कि यार आई ऑल्सो हैव वर्थ। मैं बेकार नहीं हूँ, मैं यूज़लेस नहीं हूँ, या मैं कोई गंदी चीज़ नहीं हूँ, मैं कोई अछूत चीज़ नहीं हूँ। गाइज़, लोग आपको हमेशा नीचा दिखाएंगे, बुरा भला कहेंगे, बट आप वो इंसान हो जिसने अपने आप को उठाना है। अस्मा जहांगीर की मुझे ये बात बहुत पसंद है जब वो कहती थी कि तुम मेरे जहन्नुमी होने का सर्टिफिकेट मुझे ज़रूर दिखाओ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे अपने जन्नत का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो अब ये जो मैंने इतनी बड़ी सारी तमहीद बांधी है, उसका मकसद गाइज़ ये है कि ये जो दुनिया है, जो दुनिया में अभी हम लोग रह रहे हैं, हम जिस दुनिया की तरफ हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे आपकी वर्थ इस पैमाने पे आपकी वर्थ देखी जाएगी कि यार आपके पास क्या प्रैक्टिकल स्किल है, आपके जो चैलेंजेस है उसको आप किस तरीके से टैकल करते हो, आप कितने टफ़ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में रह चुके हो और आपने सर्वाइवल अपना कैसे मुमकिन बनाया। सो आई लव दिस फ्रेज़, इट्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जब मैं इलान मस्क की चीज़ें सुनती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार मेरे पास कितनी कहानियाँ हैं सुनाने के लिए, मेरे सर्वाइवल की, मेरी हार की कहानियाँ, मेरी जीत की कहानियाँ, मेरे बार बार गिरने की कहानियाँ, मेरे लाचार हो के बेबस पड़े होने की कहानियाँ और फिर मेरे दोबारा उठने की कहानियाँ। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं किसी चीज़ के लिए अनथक मेहनत करती हूँ और मैं दिन रात उस चीज़ के पीछे लगी रहती हूँ और फिर मुझे अगर एक ऐसी चीज़ दिखाई जाए, बताई जाए कि यार नहीं दिस इज़ नॉट गोना वर्क, सब कुछ बैठ गया, कुछ भी नहीं हो रहा, उसके बाद मैं इंतहाई डिसअपॉइंट होके, पैसिमिस्टिक होके मैं अपने आप को सिकोड़ लेती हूँ। मेरे अंदर एक इंसान है जो कि वो जज्बा है ना, वो इमेजिन करो कि वो एक इंसान है, वो लड़ेगा, फिर उसे पता चलेगा कि नहीं यार दिस इज़ नॉट गोना वर्क। वो जो इंसान है ना जो लड़ रहा होता है, वो फिर अजाइलम, रिफ्यूज सीख कर लेता है मेरे अंदर
और फिर 3-4 जितना टाइम वो इंसान लेता है वो बैठ जाता है अंदर चुप करके, डर के, खौफ के, हार के वो बैठ जाता है। लेकिन वो उसमें ना एब्जॉर्ब कर रहा होता है अपनी हार को। फिर वो 3-4 दिन वो बैठेगा उधर, रेस्ट करेगा, अपने ज़ख्मों को हील करेगा। उसके बाद वो दोबारा से उठ खड़ा होता है और वो बाहर आके खड़ा होता है और वो पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। और फिर वो सीना तान के खड़ा होता है कि आओ, अब जो भी है आओ और मैं लड़ूंगा और मैं मुकाबला करूंगा। तो यहाँ पे मैं अपने एकेडमिक चैलेंजेस की बात कर रही हूँ, राइट। कुछ भी सिचुएशन आ जाए यार, हैव यू सीन वाटर, पानी अपना रास्ता बनाता है। तो कितनी भी मेरे ऊपर मुश्किलें आती हैं, कितनी भी हर्डल्स आती हैं, अगर मेरे को कुछ करना है ना, मैं कहती हूँ मैं करूँगी। मुझे 10 रीज़न्स होंगे ना करने के, लेकिन मेरे पास एक रीज़न होगा करने का। मैं उस एक रीज़न की वजह से जाके करूँगी। मुझे रिस्क लेना मेरी हैबिट बन चुकी है। आई कांट स्टॉप इट, आई कांट स्टॉप माई सेल्फ। मैं अनस्टॉपेबल हो गई हूँ। अब मुझे पता है कि यार इसके एक चीज़ करने के पीछे 20 ना करने की वजूहत हैं, राइट। एक काम है, उसकी कोई मुझे 20 वजूहत देगा, डोंट डू इट, लेकिन एक वजह होगी। अगर वो एक भी वजह नहीं है, इफ़ आई वांट टू डू इट आई विल डू इट। मैं कूद दूँगी। तो आज एक अजीब सी मुझे फीलिंग्स आ रही थी, स्पेशली इलान मस्क की ये कोटेशन सुनने के बाद। द एरोगेंट पीपल हु हैव ऑलवेज ट्राइड टू टेक अवे माई सेल्फ इस्टीम। यार इज़्ज़त नफ्स आपकी बहुत बड़ी चीज़ होती है। इज़्ज़त नफ्स आपसे आखिरी जो वार होता है ना किसी दुश्मन का, वो होता है वो आपसे आपकी इज़्ज़त नफ्स ले ले, वो आपकी करेक्टर असैसिनेशन करे। यू आर डन, आप हो गए, आपका काम हो गया। लेकिन मेरा आर्ग्यूमेंट हमेशा ये रहा है कि फिर अपना भी जन्नत का सर्टिफिकेट मुझे दिखाओ कि तुम कितने पाकीज़ा हो, देन एवरीबडी इज़ गोना फेल इन इट। इस इम्तहान को तो कोई भी पास नहीं कर सकता। सो मेरे ऊपर भी फिर उंगली ना उठाओ आप, बट पीपल डू इट। नाउ दिस इज़ माई कम बैक, दिस इज़ माई रिवेंज, कि दिस इज़ माई टेस्टिमनी एंड आई हैव ऑल द राइट टू टॉक अबाउट इट। तो गाइज़ आज मैं खुश थी क्योंकि पहले मुझे काम तो करना था, काम तो एवरी डे आई हैव माई वर्क टू डू, बट आज मैं खुश एक चीज़ को लेके थी कि आज मुझे काफ़ी साल पहले जब मैं बरावी डॉक्यूमेंटेशन के उसमें थी, जोश में थी, मोहब्बत में थी, तो आई वॉज़ लुकिंग फॉर सम बुक्स एंड देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द लिटरेरी लाइब्रेरीज़ इन कोयटा। तो बरावी अकेडमी यहाँ पे है, बलूची अकेडमी है, पश्तो अकेडमी है। मैं अकेडमीज़ को मैंने विज़िट किया। देन आई विज़िटेड बरावी डिपार्टमेंट इन यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान। सो आई मेड सम कॉन्टेक्ट्स। तो वहाँ पे एक प्रोफेसर थे, बहुत प्यारे इंसान, बहुत प्यारे इंसान, वो बरावी हैं, वो शावानी हैं। तो उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा तुम नौशीन की कुछ लगती हो। नौशीन मेरी टीचर रह चुकी हैं SBK में। तो मैंने कहा नहीं, मैं उनकी कुछ लगती नहीं हूँ, बट मैं उनकी स्टूडेंट हूँ एंड आई लव नौशीन। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम बहुत नौशीन की जैसी लगती हो। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे बहुत मदद की, जिन प्रोफेसर की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने मुझे बुक्स के हवाले से, लाइब्रेरी के हवाले से बहुत मदद की। तो इवेंचुअली फिर मैं डॉक्टर साहब उनको बोलती थी। फिर उन्होंने, जब मैं PhD करने लगी तो जाने लगी, तो मैंने उनको बताया। उन्होंने कहा भाई अल्लाह तुम्हें खुश रखे, हाँ ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, वगैरह वगैरह। तो उसके बाद फिर मैं चली गई। फिर 2022 में यहाँ पे आई, सैलाब आया हुआ था, मैं किसी से भी नहीं मिल पाई, कुछ भी नहीं हो पाया। जैसे ही मैं आई वैसे ही मैं चली गई, मैं बहुत डिप्रेस थी। अभी जब मैं आई हूँ तो मैं कहती हूँ कि यार मेरे जो 1-2 सर्कल में मेरे प्यारे मुखलिस लोग हैं, मैं उनसे जाके मिलूँ। बट गाइज़ पता है मज़े की बात क्या थी? मज़े की बात ये थी कि अब मैं मेरे प्रोफेसर्स को, मेरे टीचर्स को, मेरे मेंटोर्स को, तो गाइज़ मैं उनको अब अपने दोस्तों की तरह ट्रीट करना चाहती हूँ। मैं सर और मैम, मेरी एक और प्रोफेसर हैं डॉक्टर महविश मलखानी, उनको तो मैं कहती हूँ यार मैम, मतलब बस हो गया यार। अभी मैं वो फासला नहीं रखना चाहती हूँ। जब आप किसी को मैम और सर बोलते हो ना, तो बहुत फासला हो जाता है। तो ये सब मेरे दोस्त हैं और मुझे इतना प्यारा लगता है ये वाला सेंटेंस, यू आर माई पीपल। तो दीज आर माई पीपल। अभी ये जो मेरा भाई है, इलुम जिसको मैं कहती हूँ, वो मुझे वाईफाई के बताया कि इधर जाके लगवाओ, फिर सारा काम मेरा करवाया, फिर मेरे दूसरे भाई का उसने काम करवाया, और वो अपने बच्चों से मुझे मिलवाता है। तो दे आर माई पीपल।
तो गाइज़ अच्छा दिन था यार। सुबह जब मैं गई हूँ ना, मुझे ये फीलिंग थी कि अच्छा आज मैं उस प्रोफ़ेसर से मिलने के लिए जा रही हूँ, तो मैं बहुत खुश थी। मैंने कहा यार गपशप लगेगी, कोई डिस्कशन नहीं होगी कि ये करना है, वो करना है। जब मैं जाती हूँ अपने फ़ील्ड वर्क पे, तो फिर वो सारा दिमाग में चल रहा होता है, क्या सवाल पूछूँगी, रेलेवेंट सवाल क्या पूछूँगी, हाय मैं कुछ भूल ना जाऊँ पूछना, तो वो बहुत स्ट्रेसफुल होता है। तो गाइज़ ये अच्छा प्यारा दिन था और आज जुमे का दिन था। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा नमाज़ पे जाते हुए और इट वाज़ अ गुड डे। 2 बजे के बाद यूनिवर्सिटी काफ़ी खाली हो गई। तो मैंने अपना काम किया है यार। आईआरबी बहुत लंबी एप्लीकेशन है कसम से। पीएचडी का काम एक तरफ और आईआरबी एक तरफ। क्यों? क्योंकि आईआरबी में यू कैन नॉट राइट एनीथिंग। You have to be 100%, more than 100%. You have to be accurate, you have to be certain, you have to be perfect. आईआरबी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो गाइज़ ये देखिए, अब ये मेरा इलुम है। इस बेचारे ने रक्षा, हम लोगों ने इसने देखा यूनिवर्सिटी में ही रक्षा देखा, फिर उसको रोका, फिर पैसे भी दे दिए। अब पैसे भी दे दिए, फिर दोपहर के टाइम पे चावल भी मेरे लिए लाए। अब इतनी ज़्यादा क्या कहना चाहिए यार, बहुत ज़्यादा ख्याल करता है। घर पहुंच जाओ, फिर वो ईड़, तुम पहुंच गई घर, ईड़ मतलब बहन, पहुंच गई हो तुम घर, तो वो कहता है नहीं मुझे टेंशन होती है, मैं इसलिए पूछता हूँ। तो यार आई मीन ये बहुत यूनिक है। एम आई राइट और रॉन्ग? ये जिस तरीके से बलोच लोग करते हैं ना, ख्याल रखना, और ख़ुसूसन न्याणी का, औरत को ये लोग बोलते हैं, बेटी हो गया, औरत हो गया, माँ हो गया, उसको ये लोग न्याणी बोलते हैं। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड। तो जिस तरीके से वो ख्याल करते हैं, आई थिंक यार ये बहुत यूनिक है, ये बहुत प्यारा है। मेरे ख़्याल से ये कहीं पे भी नहीं है। मेरे ख़्याल से ये कहीं पे भी नहीं है दुनिया में। तो गाइस बस ये रक्शे वाला जो था, ये बेचारा भी हैदराबाद का था, बट सिंधी इसको आती थी, बट ये था बरारी। तो 100 रुपया लगता है यार। मैं रोज़ आती जाती हूँ, 100 रुपया इज़ मोर देन इनफ। तो इस बंदे ने बोला 200। हमने कहा यार ये क्या बोल रहे हो तुम, 200 टू मच है। मतलब 100 भी ज़्यादा है, बट मैं 100 से नहीं नीचे करती हूँ कि यार उसके लिए भी कुछ हो जाए। तो इस बंदे ने, फिर मैंने कहा, फिर मैंने तो नहीं दिया, वो मेरा बीलूम, उसने पहले से ही पैसे निकाल के रखे हुए थे। फिर गाइस बस घर पहुंच गए, प्यारी मॉम, और मैंने सुबह जो है छोटी सी रोटी खाई थी, 2-3 वाले मैंने पराठे के खाए थे, और दूध की चाय सुबह पी थी। और फिर मैंने 2 चम्मच जो है, 2 चम्मच कह रही हूँ, 2 कप जो है ब्लैक टी पी थी। और आई एम सो डन विद माई चादर। यार इतनी ख्वारी है ना गाइस, इस पे कभी बात करेंगे यार। चादर पहनना, सर को तुमने अलग ढकना है, और आपकी बॉडी पे एक और चादर होनी चाहिए, और आपके कपड़े सारे खुले डुले होने चाहिए। हाय, इस चीज़ के लिए ना आई मिस अमेरिका, क्योंकि आप कुछ भी पहन के चले जाओ यार, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर क्लोथ, नो वन विल लुक एट यू। और इतनी गर्मी यार, आज फिर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से, मैं थक गई हूँ दुपट्टा पहन पहन के, और सारा टाइम इसको संभालते रहना यार। आप काम करो नहीं, यू आर नॉट कंफर्टेबल, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर दुपट्टा। सो दिस वॉज द डे गाइज, वेरी हॉट बट वेरी प्रोडक्टिव। और गाइज ये देखें, मेरी जो पाँव है, स्वेलिंग है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ प्रेस करके भी। ये देखें बिल्कुल स्वेलिंग है यार। अभी मैं क्या करूँ, नहीं है मेरे पास टाइम, बिल्कुल भी नहीं है। ना टाइम है ना नीयत है मेरी डॉक्टर के पास जाने की। तो जब मैं घर में रेस्ट करती हूँ ना, तो मेरी ये सारी स्वेलिंग चली जाती है, लेकिन जब मैं बाहर जाती हूँ काम पे, तो फिर से मेरी स्वेलिंग आ जाती है। हाथ की भी है। अभी फिर आज सुबह मुझे फिर से अंगूठी टाइट थी, और कल मैंने कोई पानी नहीं पिया। सच अ बैड थिंग। कल मैंने कोई पानी नहीं पिया, आज भी मैंने इतना ज़्यादा कोई पानी नहीं पिया। बस अभी मैं पानी पीना शुरू करती हूँ, मॉम मेरी चाय बना रही है। तो गाइज़ अच्छा जा रहा है, देखो अभी क्या होता है यार। आईआरबी का काम कहाँ पहुँचता है, इसको जमा कराना है, और अगर आईआरबी वक्त पे हो जाती है एक्सेप्ट, तो फिर ये मोहल्ले से आया था खरबूज, और ये मेरे इलुम ने लेके दी थी। फिर मैं घर में लाई, फिर मैंने मॉम के साथ भी शेयर किया। तो देखते हैं आईआरबी एक्सेप्ट हो जाता है तो ठीक है, वरना ऑनलाइन सारे इंटरव्यूज़ मेरे होंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।